गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मैं टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाया था और आज जो है पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि वैसा समय जो बीते हुए समय में किया जाता हो, वैसे वाली बात को हम जो है पास्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। हम पास्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं, इसके लिए जरूरी है कि हम पहले उस वाक्य को समझेंगे कि वह पास्ट टेंस का वाक्य है कि नहीं। अगर जिस वाक्य के अंत में अगर था रहता हो तब हम समझते हैं कि वह पास्ट टेंस का वाक्य है। लेकिन इसके भी चार पास्ट टेंस के चार भेद बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ past tense. There are 4 types of past tense. First type is indefinite, second type continuous, third type perfect, and fourth perfect continuous. आपको मैं ये बता दूं कि अगर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट वाली वाक्य का पहचान है कि इसके अंत में था रहता है या सिर्फ या रहता है, और पास्ट इंडेफिनिट में ही ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं और उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर में यह जो है मतलब किस टेंस के अंतर्गत आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ इसमें या आता है, तो इसमें न है न गा है और न था है, इसलिए ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि या लगा हुआ जो वाक्य है वह किस टेंस का है। तो आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट में उसका पहचान था या सिर्फ या रहता है। जैसे वह घर गया, मैंने काम किया, वह रात में सोया, अगर इस तरह की भी बात अगर हो तो उसको पास्ट टेंस का ही वाक्य हम मानते हैं, क्योंकि वह बीते हुए समय में होता है और उसको पास्ट इंडेफिनिट का टाइप मान करके और उसी के आधार पर उसका मैं ट्रांसलेशन करता हूं। दूसरा आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस, जिसका पहचान रहा था होता है। जैसे वह घर जा रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, अगर इस तरह की अगर सेंटेंस रहे तो हम समझ जाते हैं कि वह जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का टाइप है। और हम इसके अंतर्गत जो रूल बताए जाएंगे थोड़ी देर के बाद, उसी आधार पर उसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तीसरा जो आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में भी इसकी भी जो पहचान है चुका था, या इसमें भी या था रहता है, वह घर गया था। अगर इस तरह का सेंटेंस अगर हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण समझते हैं और उसमें जो नियम बताए गए हैं, बनाने के जो तरीके बताए गए हैं, उसके आधार पर हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब हम तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। तीसरे टाइप में आप देख रहे हैं तीसरे टाइप में चौथे टाइप, जिसमें लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देख रहे हैं कि इसका पहचान है रहा था। आप कंटिन्यूअस में भी रहा था और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रहा था। दोनों में कंफ्यूजन होता है कि आखिर में हम रहा था लगा हुआ रहे तो हम उसको कंटिन्यूअस का वाक्य समझेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझेंगे। तो दोनों में अंतर सिर्फ एक ही चीज का होता है, वह अंतर होता है समय का। अगर समय दिया हुआ रहे तो हम समझ जाएंगे कि वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और अगर समय नहीं दिया हुआ रहे तो हम उसको समझते हैं कि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मात्र इतना ही फर्क है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले मैं बताया था कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो पूरे टेंस में चाहे तो पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, टेंस में अगर V2 का प्रयोग अगर किया जाता है तो सिर्फ एक ही जगह होता है, वह है पास्ट इंडेफिनिट। पूरे टेंस में अगर कहीं भी V2 का प्रयोग होता है तो वह जो है पास्ट इंडेफिनिट होता है।
इसके अलावे V2 का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है। तो हम ये तो पहचानने का तरीका बताया था। अब हम चलते हैं कि अगर पास्ट टेंस का चारों रूप में से अगर किसी रूप में अगर आता हो तो उसके बनाने का तरीका क्या है, उसी पे मैं आज डिस्कस करता हूं और बनाने का तरीका मैं बताता हूं। तो बहुत ही आसान तरीका, अगर आप इस स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में अगर रखेंगे तो इसका पहचानने का भी तरीका दिया हुआ है और साथ साथ इसे बनाने का भी तरीका बताया हुआ है, जो मात्र एक पन्ने में आपका पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा और इस पे पूरा आपका पकड़ भी बन जाएगा। मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि बनता कैसे है। तो पहचानने का तो तरीका आपने देख ही लिया कि ताथा वाला वाक्य रहता है या सिर्फ या रहता है। तो मैं देखता हूं पहले वाला वाक्य, राम किताब पढ़ता था। इसके अंत में देख रहे हैं कि था लगा हुआ है, तो हम समझते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राम ने किताब पढ़ा। ए और ए बिल्कुल एक ही तरह का भाव रखता है और दोनों का बनाने का एक ही तरीका है, क्योंकि इसके अंत में भी पढ़ा या आ गया, वह घर गया, उसने आम खाया। तो इस तरह का वाक्य अगर होता है तो उसको हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य है और इसको हम इस आधार पर बनाते हैं। राम किताब पढ़ता था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चुनते हैं, उसके बाद हम वर्ब को चुनते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को चुनते हैं। इसका बनाने का तरीका आप देखिए। सबसे पहले कहा जाता है कि सब्जेक्ट को रखिए, ठीक है, मैंने राम को रख लिया। अब V2 रखने के लिए पढ़ना का V2 क्या होता है, रीड, रेड और रीड होता है। तो इसमें तो फर्क तीनों रूप एक ही जैसा होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
राम किताब राम फल खाता था या राम ने फल खाया। इसमें थोड़ा सा वर्ब में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैंने बात को यहाँ पे चेंज किया हूं। राम फल खाता था, इसमें राम सब्जेक्ट हो गया और खाता था जो है वर्ब हो गया और इसके बाद फल जो है ऑब्जेक्ट हो गया। बनाने का तरीका कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद भी का दूसरा रूप और उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं। तो चलिए हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं राम, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब यहां देख रहे हैं ईट से बना, ईट का दूसरा रूप V1 V2 V3 आप जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका था कि V1 में जो है ईट, V2 में एट और V3 में ईटेन और V4 में ईटिंग और V5 में एट्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कहा जाता है V2 का प्रयोग करने के लिए, तो वहां पर ईट का दूसरा जो रूप है वह एट होता है। राम एट फ्रूट, राम एट फ्रूट, राम ने फल खाया या राम फल खाता था। दोनों का भाव एक ही है और दोनों का बनाने का तरीका सेम है। तो इस आधार पर मेरा बनाने का जो तरीका था पास्ट इंडिपेंडेंट वह कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का। इसका पहचानने का तरीका है कि रहा था लगा हुआ रहेगा, अगर रहा था वाला वाक्य रहे तो हम उसको इस पैटर्न पर बनाते हैं। इसका बनाने का एक तरीका है कि सब्जेक्ट को लिखिए, उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग करिए, उसके बाद V4 का प्रयोग करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। चलिए हम एक वाक्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इसका वाक्य लेते हैं मैं आम खा रहा था, मैं आम खा रहा था। अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे पहचानने का तरीका है कि रहा था लगा हुआ रहे। आप देख रहे हैं तो सेकंड टाइप कंटिन्यूअस वाला वाक्य होगा। और इसका बनाने का क्या तरीका है, तो इस आधार पे हम बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए, उसके बाद वाइजर, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट को चुनते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं हुआ, उसके बाद वर्ब यहाँ पे खा रहा था और उसके बाद आम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको पैटर्न देखिए बनाने का क्या तरीका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट में यहाँ पे मैं है, मैं का आई हुआ और इसके साथ वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वाज का प्रयोग कहाँ होता है, वेयर का प्रयोग कहाँ होता है। तो आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हम वाज का यहाँ पे प्रयोग कर दिया और उसके बाद वर्ब 4 लिखने के लिए कहा जाता है। और वर्ब 4 खाना का, ईट का, ईटिंग होता है V4, तो हम यहाँ पे ईटिंग लिख दिया। आई वाज ईटिंग। और यहाँ पे आम लिखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अंत में लिखना है। तो आई वाज ईटिंग आ मैंगो। और इस तरह से आपने देखा कि यह वाक्य बन करके तैयार हो गया। तो इसका बनाने का यही तरीका था। आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि आप जो है निश्चित रूप से पास्ट कंटिन्यूअस वाला जो वाक्य है उसको आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप। यहाँ पे तीसरे टाइप में आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस इसका पहचानने का तरीका है कि या था लगा हुआ रहेगा या फिर चुका था लगा हुआ रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और उसको बनाने के लिए हम इस पैटर्न का फॉलो करते हैं। इसमें लिखा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हैड का प्रयोग करिए, उसके बाद V3 का प्रयोग और उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी एक वाक्य लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। यहां आप देख रहे हैं वह घर जा चुका था, इसके अंत में ये जो देख रहे हैं चुका था, और चुका था किसका पहचान है? चुका था पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य है और इसको हम इस पैटर्न पर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है यह वाक्य जो है इसी पैटर्न पर बनेगा। तो इसमें कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लेने के लिए तो सब्जेक्ट चुनते हैं यहाँ पे, उसके बाद वर्ब चुनते हैं, तो वर्ब आप देख रहे हैं जाना, और उसके बाद घर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मैंने पहचान लिया कि कौन सब्जेक्ट और कौन ऑब्जेक्ट और कौन इसमें वर्ब है। अब पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, तो चलिए मैं सब्जेक्ट लिख दिया क्योंकि भी जो है सब्जेक्ट है। उसके बाद उसके बाद हैड का प्रयोग करने के लिए तो हैड का मैं यहाँ पे प्रयोग कर देता हूँ। उसके बाद V3 में आप जानते हैं जाना का गो वेंट गॉन होता है, तो हम इसको गॉन का प्रयोग करते हैं। और कहा गया तो घर गया, घर का अंग्रेजी जाने आने के लिए टू का प्रयोग हम करते हैं, और घर का अंग्रेजी जो है हाउस होता है, तो ही हैड गॉन टू हाउस का हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से यह जो वाक्य है वो बन गया और इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में यहाँ लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप इस अगर स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा वाक्य और जटिल से जटिल वाक्य भी आसानी से बन जाएगा, बशर्ते आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे और इसका फॉलो करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पहचानने का तरीका है रहा था दिया हुआ रहेगा अंत में और साथ साथ इसमें समय भी दिया हुआ रहेगा, तो हम समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और उसको हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको बनाते हैं। तो हम देखते हैं तुम 2 दिनों से किताब पढ़ रहे थे, इसका आप देख रहे हैं रहा था, रही थी या रहे थे वाला वाक्य अगर आता हो तब हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो उदाहरण है और उसको इस आधार पर हम बनाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि रहा था और रही थी और रहे थे, यहाँ पे तो मैंने पहचान लिया कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उदाहरण है। और इसको बनाने का क्या तरीका है? तो बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट देखें यू है, उसके बाद पढ़ना, वर्ब क्या है? तो वर्ब एक पढ़ना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? तो यह किताब है, और समय क्या दिया हुआ है?
2 दिनों से दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उदाहरण है और उसको हम इस आधार पर बनाते हैं। बनाने का तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट को मैंने लिख दिया कि यहाँ पे यू होगा, यू के साथ आप हैड बीन जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हैड बीन मैंने जोड़ दिया। उसके बाद V4 का प्रयोग करना है। V4 का पढ़ना तो आप जानते हैं कि रीड होता है, रीड का वर्ब 4 जो है रीडिंग होता है, तो हम यहाँ पे रीडिंग डाल दिया। यू हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे? किताब। तो इसमें ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कहा जाता है कि V4 के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। तो ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करिए। कल ही मैं बताया था कि अगर डिफिनिट टाइम नहीं हो तो हम जो है फॉर का प्रयोग करते हैं, और अगर डिफिनिट टाइम हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यह इनडिफिनिट है, इसलिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में समय लिखने के लिए कहा जाता है, तो समय दिया हुआ है 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज यहाँ पे लिखते हैं। इसका देख लें, यू हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 डेज, और इस तरह से यह वाक्य बनकर तैयार हो गया। और इसके साथ साथ यह पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अगर किसी तरह से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल अगर पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपनी बात को वहाँ रखेंगे, मैं बिल्कुल जवाब मैं दूंगा। और अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे, और अधिक से अधिक मदर टेरेसा मिशन स्कूल, जिसको हम MTMS यूट्यूब चैनल के नाम से जानते हैं, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।